बहुत सारे साधक और साधिकाएं हैं जो कि सदैव अपनी परिस्थितियों को लेकर के शिकायत करते रहते हैं कि गुरु जी हमारी परिस्थिति ऐसी है और फिर भी हम साधना करना चाहते हैं। हमारी स्थिति ऐसी है, हम फिर भी साधना करना चाहते हैं, तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें कि हम साधना को अपनी कैसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि सभी को अपनी परिस्थिति से ही शिकवा गिला होता है। अपनी परिस्थिति से ही सभी को शिकायत होती है कि हमारी जो परिस्थिति है वह ऐसी है, तो फिर हम इसीलिए परेशान हैं। हमारी परिस्थिति ऐसी है तो इसीलिए हम परेशान हैं, और इस प्रकार की परिस्थिति के अनुसार हम साधना कैसे करें। जैसे बहुत सारी ऐसी साधिकाएं भी हैं और साधक भी, जहाँ की वो जब साधना पे बैठते हैं तो घर में लड़ाई होने लगती है, झगड़े होने लगते हैं और तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कोई घर में बीमार हो जाता है और उनको, ऐसे साधक और साधिकाओं को भी तमाम प्रकार की उटपटांग समस्याओं को झेलना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अपशब्द परिवार के द्वारा सुनने पड़ते हैं, डांट भी खानी पड़ती है। तो ऐसे साधक जो होते, कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि फिर साधना से भाग खड़े होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो दृढ़ता पूर्वक लगे रहते हैं और साधना रत रहते हुए, मतलब हर समस्या को झेलते हुए, हर परिस्थिति को झेलते हुए वो साधनारत रहते हैं, लगे रहते हैं। और सफलता भी ऐसे ही साधक या साधिकाओं को मिलता है जो कि अपनी हर परिस्थिति को जो है कि क्या कहते हैं कि संतुलित करते हुए, करने का प्रयास करते हुए, अपने धैर्य और अपने अडिग विश्वास को दृढ़ संकल्प के साथ वो जब लगे रहते हैं तो फिर वो साधना में सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमारी प्रकृति माँ जो है, वो जब साधक के क्लेशात्मक कर्म आते हैं या अधर्म युक्त कर्म आते हैं, बुरे कर्म आते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर वह साधक की दुर्दशा करने में कोई भी तनिक भी, वो मतलब आप कह सकते हैं कि किसी भी छोटे से छोटे अवसर को भी वो छोड़ती नहीं है। फिर वो भरपूर साधक की दुर्दशा करती है। और फिर यह निश्चित करना बिल्कुल भी उचित नहीं है या संभव नहीं होता है कि फिर ऐसी साधक की कितनी दुर्गति होगी। क्योंकि ऐसी साधक या साधिका की दुर्गति करने में माता प्रकृति कोई भी, क्या कहते हैं कि जरा सा भी कसर नहीं छोड़ती हैं, जरा सा भी वो नहीं चूकती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अपने क्लेशात्मक कर्म भोगने की बारी आती है तो अच्छे अच्छे साधक योगी जो है वो भाग खड़े होते हैं और साधना को छोड़ करके बैठ जाते हैं। तो ये ऐसी स्थिति अगर बनती है और अगर आप साधना को छोड़ देते हैं तो यह निश्चित मान लीजिए कि फिर आप साधना में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब तक कि आप अपने कर्मों को नहीं भोगेंगे तब तक आपको दिव्यता प्राप्त नहीं होगी, तब तक ईश्वरत्व की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है। क्योंकि जब तक आपके अंदर बुराइयां बाकी रहेंगी, जब तक आपके कर्म बाकी रहेंगे, तब तक साधना में आपको सफलता नहीं मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो भी साधक साधिका इस वीडियोस को देख रहे हैं तो वो अगर उनके जीवन में साधना रत रहते हुए तमाम उटपटांग चीज़ें चल रही हैं तो ये निश्चित मान लें कि आने वाले समय में, निकट भविष्य में उनको बहुत ही अच्छी साधना में सफलता प्राप्त होने वाली है, उपलब्धि प्राप्त होने वाली है और उनकी साधना उनका जरूर सफल होगा। क्योंकि अगर आप इन परिस्थितियों से डर गए, अगर आपने अपने धैर्य को खो दिया तो फिर आप साधना नहीं कर पाएंगे और साधना छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो इतना भ्रमित हो जाते हैं, तो ऐसी गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनको फिर यह लगता है कि इस दुनिया में जो बुरा करता है वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो ये साधना वगैरह मैंने जब से शुरू कर दिया है तब से ये तमाम समस्याएं हमारे जीवन में हो रही हैं। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका ये कहना होता है कि मैंने जब साधना में कर रहा था, पूजा पाठ इत्यादि कर रहा था, मंत्र जाप ध्यान इत्यादि कर रहा था, तो मैं गुरुजी बहुत परेशान था, मैंने सब छोड़ दिया, अब देखिए मैं बहुत अच्छा हूँ या बहुत अच्छी हूँ। तो ये उनकी बिल्कुल गलत फहमी है, उनका भ्रम है।
जो कि उनको ऐसा वो सोच रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि उनके जो कर्म है उनको भोगने का अभी समय नहीं आया है, और वो समय जरूर बिना कर्मों को भोगे वह अध्यात्म में आगे नहीं जा सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल अगर आपके आसपास भी लोग ऐसा बोलते हैं तो उनसे प्रभावित होकर के आप अपने मार्ग को कभी न बदलें, और दृढ़ता के साथ, पूरे धैर्य के साथ, मजबूती के साथ आप टिके रहें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और कर्मों को भोगना ये प्रकृति माँ का कड़वा सत्य है, जिसे कोई भी रोक नहीं सकता है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।